नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के प्रचार के लिए गए अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए गोरखा की समस्या को दूर करने के बारे में कहा। तो आज हम जानेंगे कि गोरखा क्या है, गोरखा क्या है और गोरखा की समस्याएं क्या है, गोरखा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 से 10वीं तक, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक सभी को बंगला भाषा अनिवार्य कर दिया था, जिसका विरोध हुआ और एक नए राज्य गोरखालैंड की मांग उठी। ऐसा नहीं कि यह आज का मामला है, यह कई वर्षों से चला आ रहा है। यह अंग्रेज़ों के समय से ही उठा था। जैसा कि पहली बार 1907 ईस्वी में अंग्रेजी शासक मार्ले मिंटो के मध्य गोरखालैंड की मांग उठी थी। इस पर मार्ले मिंटो के समक्ष एक नए राज्य गोरखा को एक नया राज्य के रूप में रखने का प्रस्ताव किया गया। जैसा कि आज़ादी के बाद 1980 में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्सियोंग तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बसे नेपाली भाषा के लोगों ने एक अलग राज्य गोरखालैंड राज्य की मांग की, जिसका प्रस्तावित राजधानी दार्जिलिंग रखा गया। एक अलग राज्य की मांग के लिए उन क्षेत्रों में आने वाले सभी ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेतृत्व में एक अलग राज्य की मांग की। जैसा कि यह संस्कृति, जाति और भाषा के आधार पर इस राज्य की मांग की गई और इस पर कई बार समय समय पर आंदोलन देखा जाता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मंगलवार को अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि उनकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो वह इस पर राजनीतिक रूप से अवश्य ही कोई रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो डबल इंजन सरकार के माध्यम से, डबल इंजन का मतलब है केंद्र और राज्य में, इस बात पर विचार किया जाएगा तथा राजनीतिक रूप से इसे हल करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार बंगाल में वर्षों से चले आ रहे इस मुद्दे को एक बार फिर अमित शाह अपने भाषण में फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि इसे एनआरसी और इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि गोरखालैंड या गोरखा समस्या क्या है। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेंगे। धन्यवाद। आपको हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।